आयुर्वेद सरस्वती भाग 113 युक्ति प्रमाण वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ऐसे बहुत सारे भाव होते हैं जिनके बारे में गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा और तभी उससे क्या नतीजा निकलने वाला है ये हम सोचेंगे। और इन सभी भावों को अच्छी तरह से जानकर निदान तक पहुंचना, क्या हुआ है, प्रकार का रोग है, कौन सी अवस्था है, इसका कौन सा प्रकार है, और बाकी देह बल कैसा है, अग्नि बल कैसा है, मानस बल कैसा है, कोई आनुवंशिकता रोगों की है या नहीं है, इस प्रकार। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आयुर्वेदीय निदान तक पहुंचते हैं और ये बड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है। अब जब हम चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा में सबसे अहम है चिकित्सा का तत्व क्या हो। हमारे हिसाब में संतर्पण और अपतर्पण ये दो चिकित्सा के पहलू है या दो प्रकार है। संतर्पण यानी कि से तृप्ति होगी या फिर शरीर में भावों की वृद्धि इस प्रकार की होगी। अपतर्पण जो है शरीर ज्यादा मोटा बन गया है, मेद धातु बहुत अच्छा बहुत बढ़ गया है, इस प्रकार। तो शरीर के ह्रास के बारे में सोचना है, वो अपतर्पण इस प्रकार का है। तो इसमें लंघन पाचन ये प्रधान इस प्रकार के हो। अगर शरीर में सामावस्था है कि अग्नि के द्वारा पचन ठीक तरीके से नहीं हो रहा, तो पहला मुद्दा जो होता है वो जो शरीर में संचित आम दोष है, साम दोष है, उनका पचन करना और फिर उसके जरिए स्रोतरोध या ब्लॉकेजेस जिसको कहते हैं ये अगर है तो उनको ठीक करना। तो संतर्पण करना है, अपतर्पण करना है। इसमें भी एक बात होती है कि मानस स्तर पर संतर्पण की आवश्यकता और शारीरिक स्तर पर अपतर्पण की आवश्यकता। मानस स्तर पर चिंता, शोक वगैरह इस प्रकार के भाव है तो उनको कम करते हुए मन की शांति, समाधान इस प्रकार का निर्माण करना, जो एक मन का संतर्पण जिसके जरिए काम करता है। और शारीरिक स्तर पर नाश्ता नहीं करना है, ब्रेकफास्ट नहीं लेना है, शाम का डिनर, शाम का जो खाना है वो भी केवल मूंग का सूप ऐसा ही लेना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें होती रहती है। और फिर इसमें कौन सा रोग है, अगर हम स्पेसिफिक रोग को आइडेंटिफाई करते हैं, अवलपित है, आमवात है, संधिगतवात है वगैरह वगैरह, पांडु है, तो उसकी चिकित्सा में जो सूत्र दिए हैं उनका प्रयोग करना है। उनमें भी चिकित्सा तत्व क्या है ये पहले देखना है और फिर बाद में औषध कौन सा चुनना है ये सोचना है। और फिर उस औषध का प्रमाण कितना देना है, उसकी मात्रा क्या देनी है, उसका काल कौन सा है, खाना खाने से पहले देना है, बाद में देना है, खाते समय देना है वगैरह वगैरह। और उसके साथ अनुपान क्या देना है, घी है, मधु है, पानी है, गर्म पानी है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और हम किस प्रकार के दोष वैषम्य में किस प्रकार से राहत चाहते हैं, दोष साम्य कैसे निर्माण होगा, ये मैंने दिमाग में क्या सोचा है, इस प्रकार से। तो ये सोच समझकर औषध देना है। तो वो भी चिकित्सा भी एक बहुकारण योगजन्य भाव है। इन सभी भावों से जो भी चिकित्सा तत्व होगा, जो भी औषध होगा, जो भी उसका अनुपान होगा, उसका प्रमाण होगा, उसका काल होगा, ये सब मिलकर काम करने वाले हैं और ये भी एक बहुकारण योगजन्य भाव है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी